सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बी ट्रिपल ई का सैम्पल पेपर होने वाला है भैया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। एंड वहाँ पे हमने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम अपने सैम्पल पेपर में टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। सो भैया, बी ट्रिपल ई का इतना बड़ा सिलेबस है एंड हम इसमें से आपको आपका सैम्पल पेपर देने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो सबसे पहले आ गए हैं अपने हम किस पे, एग्ज़ाम रेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक पे। एंड मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आरजीबी बीटी 4 सिलेबस 5 यूनिट से कवर की गई हैं। एंड हाईली रिपीटेड एंड पुराने पेपर्स में से इन्हीं सबसे पहले तैयारी करो। ठीक है, तो ये आपके PYQs एंड ये सारी चीज़ों से उठाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारी स्क्रीन के सामने एक्सप्लेन करना है आपको। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको KCL बोलते हैं एंड KVL बोलते हैं, विथ सुटेबल सर्किट एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फिर दूसरा है स्टेट एंड एक्सप्लेन करना आपको सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम एंड सॉल्व करना न्यूमेरिकल यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो भैया न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाइएगा एंड सुपरपोजिशन एंड थेवेनिन थ्योरम का स्टेट एंड एक्सप्लेन एंड प्रूफ भी आना चाहिए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्राइव करना है रिलेशन फॉर कन्वर्टिंग अ स्टार नेटवर्क इनटू इक्विवेलेंट डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। तो देखो, स्टार नेटवर्क टू डेल्टा नेटवर्क आना चाहिए एंड डेल्टा नेटवर्क टू स्टार आना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक्सप्लेन करना आपको मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस फॉर सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो भैया देखो, न्यूमेरिकल आपको हर एक जगह करना है, जहाँ जहाँ मैथ जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल एप्लीकेबल है प्लीज़ आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, क्योंकि बी ट्रिपल ई में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि बी ट्रिपल ई में फिर से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, एंड डिफाइन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, डिफाइन करना आपको डिफाइन करना एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ड्राइव करना है द RMS वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज। तो देखो, RMS वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया, पीक फैक्टर हो गया एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटी हो गया। एंड ड्राइव करना है आपको RMS वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज। तो ये आप प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एक्सप्लेन करना है आपको एक्सप्लेन द एनालिसिस ऑफ RLC सर्किट्स, RLC सीरीज सर्किट विथ अ फेजर डायग्राम। डिफाइन करना है इम्पीडेंस, एम्पीडेंस, एडमिटेंस एंड पावर फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वन शॉट्स में करा चुका हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ड्राइव करना आपको रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर बैलेंस स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्शन। देखो, स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम। ठीक है, नाउ अब 4th का बी क्या है, एक्सप्लेन करना आपको 2 वॉट मीटर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर 3 फेज सर्किट फॉर बोथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ड्राइव करना आपको EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ड्रॉ करना आपको ड्रॉ करना है एंड एक्सप्लेन करना है इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा ड्राइव करना है आपको EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड ड्रॉ करना आपको एक्सप्लेन एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फेजर डायग्राम। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन करना है आपको एक्सप्लेन द ओपन सर्किट OC टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो देखो, आपको एक्सप्लेन करना ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसमें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, एंड हाउ आर लूजेस efficiency and voltage regularization determined from these tests। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, एक्सप्लेन करना आपको कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मशीन। तो देखो, आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है एंड वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है आपको DC मशीन का। ठीक है, नाउ 6 का बी क्या है, एक्सप्लेन करना आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड डिफाइन करना स्लिप एंड एक्सप्लेन करना टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक विथ कर्व। ठीक है, नाउ अब ये यूनिट नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कन्वर्ट आने चाहिए। कन्वर्ट करना आपको 101102, ये आपका बाइनरी है, टू इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल एंड हेक्सा डेसिमल वैल्यू में करना है एंड स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ठीक है भैया, ये कर लीजिएगा। एंड अब आपका है एक्सप्लेन करना आपको बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और नॉट एंड एक्सॉर नॉर विथ ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है आपको, डिजाइन करना है एंड एक्सप्लेन करना हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट। ठीक है,
नाउ 8 का ए एक्सप्लेन करना वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम मार्किंग द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रीजन, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करना आपको एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको बीजेटी बोला जाता है एंड डिस्क्राइब करना सीई सीबी सीसी एंड कॉन्फ़िगरेशन। एंड ये तो आपके टॉप पे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए सैम्पल पेपर के। एंड जो मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि यहाँ से आ सकता है तो मैं प्लीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। सोर्स कन्वर्जन कर लीजिएगा कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। एंड डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट सोर्स कर लेना यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला एंड डेफिनेशन कर लेना फैराडे एंड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्टिव रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर ट्राइंगल, ये वीआईपी है, ठीक है, इसको कर लेना, ठीक है। फेज सीक्वेंस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई, ठीक है। देखो मैंने वीवीआईपी इसलिए लगा दिया कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देना, ठीक है। लूजेज इन इलेक्ट्रिकल कॉपर एंड मैकेनिकल एंड आरएस फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल एंड इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर एंड मोटर ऑफ बीजेटी, हाँ तो इसको कर लेना, ठीक है। एंड अब आपका ये है तो भैया देखो फैराडे लॉ, ये देखो एक ये वीवीआईपी ये है आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड सोर्स कन्वर्जन भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन है, बाकी आपके 8 क्वेश्चन मैंने बता दिए, तो बाकी इतने से आपका काम बन जाएगा। तो बाकी आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। एंड आपको इसके वे जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, सो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो अब आपका लास्ट एग्ज़ाम है वो ईडी का है और वो है लास्ट 19 तारीख को। तो अभी बी ट्रिपल ई का एग्जाम दे दो, देन फिर ईडी के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।